शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासष्टनुभिः व्यसेमदेवयिदं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। हरि सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है और श्लोक 19वां है। इहैव तैर्यतः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो अपने मन की समता को भंग नहीं होने देता, जो अपने मन की शांति को भंग नहीं होने देता,
जो अपने मन के संतुलन को बिगड़ने नहीं देता। आहा, इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः, जिसका मन समता में स्थित हो गया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन ऐसा समझो कि उसने जीते जी इस संसार को जीत लिया है। संसार को जीतना बड़ा कठिन है महाराज। संसार को वही आदमी जीत सकता है जिसने अपने मन को जीत लिया हो। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं जीत सकता तब तक वो संसार को नहीं जीत सकता। वो स्वप्न ही छोड़ दे इस बात के, वो विचार ही छोड़ दे इस बात को कि मैं संसार को जीत लूंगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ये बात, किसी भी परिस्थिति में अपने मन की समता को बनाकर रखो। किसी भी परिस्थिति में अपने मन की शांति को भंग मत होने दो। किसी भी परिस्थिति में अपने मन को संतुलन में बनाए रखो, उसको इधर उधर मत जाने दो। बड़ी कठिन बात है। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, हमारे जीवन में कोई संताप ना हो, हमारे जीवन में कोई पीड़ा ना हो, हमारे जीवन में कोई क्लेश ना हो, हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, हमारे जीवन में कोई विपत्ति ना हो, हमारे जीवन में कोई समस्या ना हो और हमारे जीवन में कोई उलझन ना हो? क्या चाहते हैं आप लोग ये? क्या ये चाहते हैं आप लोग कि हमारे जीवन में कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, कोई भय ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई विषाद ना हो? क्या ये चाहते हैं आप लोग? यदि आप लोग ये चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है, ये कतई नहीं हो सकता। अगर इस तरह के स्वप्न आप देख रहे हैं और इस तरह के विचार आप अनुभव कर रहे हैं तो आप स्मरण रखिए ये कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है। जो जिंदगी में आज तक कोई घटना नहीं घटी वो ऐसे कैसे घट जाएगी? नहीं, श्री कृष्ण गीता में बार बार कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख भी आएगा और सुख भी आएगा, उसके जीवन में हानि भी होगी और लाभ भी होगा, उसके जीवन में संयोग भी होगा तो वियोग भी होगा, उसके जीवन में उत्थान भी आएगा तो उसका पतन भी होने वाला है। जीवन में मान भी मिलेगा और अपमान भी मिलेगा। तुम जीवन में आगे भी बढ़ोगे और फिर तुम्हें कभी जीवन में पीछे भी हटना पड़ेगा। जीवन में तुम्हारी जीत भी होगी तो एक दिन तुम्हें हार का भी मुकाबला करना पड़ेगा। जीवन में तुम्हारे घरों में कभी शहनाइयाँ बजेंगी, मिठाइयाँ बटेंगी और गीत गाए जाएंगे और कभी तुम्हारे घरों में मातम भी होंगे, वहाँ से रोने और चिल्लाने की पुकारें भी आएंगी। कभी जीवन में तुम्हारे पक्ष की जीत होगी और कभी विपक्ष की जीत होगी और कभी इस कुर्सी पर तुम शान से बैठोगे और कभी ये कुर्सी किसी दूसरे के हाथ में चली जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसका मन समता में स्थित हो गया है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि किसी भी ढंग से या किसी भी रंग से या किसी भी प्रकार से कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, तुम अपने मन की समता को भंग मत होने दो। और यदि थोड़ी देर के लिए मन की समता भंग भी हो जाए और यदि थोड़ी देर के लिए मन की शांति चली भी जाए और यदि थोड़ी देर के लिए हमारे मन का जो संतुलन है वो बिगड़ भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है।
तो उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए तुम अपनी समता को, अपनी शांति को और अपने मन के संतुलन को ठीक ढंग से ले आओ। बहुत काम का सूत्र है ये, बहुत ही काम का सूत्र है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये बात कह रहे हैं। लेकिन अब जरा सी बात मुझे आपसे और करनी है। हमारी समता इतनी कमज़ोर है, हमारी समता इतनी दुर्बल है, हमारी समता इतनी शक्तिहीन है कि जरा सरा जी बातों से वो टूटती रहती है। बस इसी बात की ओर ध्यान दिला रहा हूं आपको। यदि किसी ने हमारी जरा सी निंदा कर दी तो हमें क्रोध आ जाता है। यदि किसी ने हमारी चुगली कर दी तो हम उत्तेजना में आ जाते हैं। यदि जरा सी किसी ने हमारी नुक्ताचीनी कर दी तो हम कपड़ों से बाहर हो जाते हैं। और यदि जरा सा किसी ने कड़वा बोल दिया और तीखा बोल दिया तो हमारे हृदय में जख्म हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। और यदि किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया तो हमारे बदन में आग लग जाती है। और यदि किसी ने भरी सभा में हमें दुत्कार और फटकार दिया तो हमारे नाक से धुआं निकलने लगता है। इहेव तैर्यतः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। कितनी कमजोर है हमारी समता, कितनी कमजोर है हमारी शांति। और यदि सचमुच ही हम किसी विवाह में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं, यदि वहाँ किसी ने जरा सा व्यंग कस दिया तो जिंदगी भर वो हमारे हृदय में कील ठुक जाता है। और यदि किसी पार्टी हम चले जाते हैं और किसी ने टेढ़ी नज़रों से देख लिया तो हम उसे कहते हैं कि अच्छा बच्चू देख लेंगे तुम्हें, आए हाय हाय। ताश के पत्ते खेलते खेलते लोगों की लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, सिर फुटबल हो जाता है। अरे ताश के पत्तों में रखा क्या है? कितनी कमजोर है तुम्हारी समता और कितनी कमजोर है तुम्हारी शांति। कमाल की बात है। सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और यदि कोई हमारा परिचित आदमी हमारे बगल से निकल गया और उसने हमारी तरफ देखा नहीं तो हम कहने लगते हैं चंद नोटों के बंडल हाथ में आ गए तो आज उसको ये अहंकार हो गया है। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी समता में कोई दम है? तुम्हारी शांति के अंदर कोई गहराई है? तुम्हारी शांति में, तुम्हारी समता में? और यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं इहि तैर्यतः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। जिसने अपनी समता को और अपनी शांति को स्थिर कर लिया है, तराजू एकदम ऐसे कर दिया है, ना पलड़ा इधर जाता है और ना पलड़ा उधर जाता है। यद्यपि ये बात तो कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमें विचारना तो होगा। लेकिन फिर भी हमें सोचना तो होगा। यदि हमने इसके संबंध में कुछ विचारा नहीं और कुछ सोचा नहीं और कुछ गहराई में नहीं गए तो जिंदगी ऐसे चली जाएगी जैसे पानी की धार चली जाती है। बुढ़ापा तो आ ही रहा है। मैं तुम्हारी बात नहीं करता, मुझ पर बुढ़ापा आ रहा है। बिल्कुल किनारा दिखाई दे रहा है, बहुत नदी पार कर लिया है, उस तरफ का किनारा दिखाई दे रहा है। और कभी धीरे से अर्थी उठ जाएगी और कभी धीरे से राम नाम सत्य कह करके और बाद में लोग श्रद्धांजलियां करेंगे। लेकिन देखना तो ये है कि हमने जीवन में कुछ कमाया भी है क्या? गमाया तो जिंदगी में बहुत है हमने, लेकिन कमाया हमने कुछ भी नहीं है। इहि तैर्यतः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। घर में जरा सा नौकर ऊंचा बोल दे या हमारे सामने किसी बात से इनकार कर दे तो हमारी समता सारा दिन खराब हो जाती है। भले ही प्रेमपुरी में सत्संग क्यों ना सुना हो, भले ही भगवत गीता का पाठ क्यों न किया हो और भले ही रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन क्यों न सुने हों,
जेशाम साम्य स्थितम मनः। और दूसरी बात एक और भी ध्यान दिला दूं आपको, मेरे जीवन में तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं महाराज, ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने लाखों लाख रेस में और जुए में खो दिए, और फिर भी मैंने उन्हें हंसते देखा है। कमाल की बात है, लाखों लाख रुपए वो रेस में हार गए और जुए में हार गए, मैंने उन्हें हंसते देखा है, नाचते देखा है, मुस्कुराते देखा है। तो जानते हो वो क्या कहते हैं? स्वामी जी ये हार जीत तो होती ही रहती है। आहा, ये ज्वारी बोल रहे हैं, रेस खेल वाले बोल रहे हैं, ये प्रेमपुरी के सत्संगी नहीं बोल रहे। जो ज्वारी और रेस खेल रहे हैं ये शब्द बोल रहे हैं कि स्वामी जी ये हार और जीत तो दुनिया में होती ही है, आज हार गए हैं तो कल जीतेंगे भी। अरे वाह, तुमने गीता सुनी नहीं, तुमने उपनिषद पढ़ी नहीं, तूने रामायण के पन्ने पलटे नहीं, और तूने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन सुने नहीं, लेकिन तुम्हारे तो रोम रोम में सांस सांस में गीता बोलने लगी। और यदि लाखों लाख रुपए वो कमा लेते हैं, जीत जाते हैं, तो भी कहते हैं कि स्वामी जी आज ये नोटों के बंडल हाथ में आए हैं और कल हमारा हाथ फिर खाली होने वाला है। हमारे मन की समता हमारे अपने हाथ में है, बहुत कुछ। आप लोग तो सत्संगी हैं, गीता सुनते हैं, उपनिषद सुनते हैं, वेदांत के बड़े ऊंचे ऊंचे ग्रंथों को सुनते हैं और स्वाध्याय करते हैं, और आप लोग रामायण की गहराइयों में जाते हैं, और आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवचन सुनते हैं। फिर आप लोगों के जीवन में या हमारे जीवन में यदि समता इतनी पतली हो जाती है और यदि शांति इतनी कमजोर हो जाती है, तो हमें गहराई से कुछ सोचना पड़ेगा। देखो, निराश मत हो जाना, उदास मत हो जाना। मैं ये गीता पर जो प्रवचन कर रहा हूं वो अपने आप को उदास और निराश करने के लिए नहीं कर रहा हूं। उदास और निराश तो आप पहले से ही हैं। पता नहीं यहाँ कैसे आप आ रहे हैं, लेकिन उदासी और निराशा ये तो आपके नख से लेकर चोटी तक भरी हुई है। और यहाँ आकर मैं भी यदि आपको निराश कर दूं और उदास कर दूं तो ये कोई भली बात नहीं है। आपको मालूम है, आप लोग लाखों लाख और करोड़ों करोड़ का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें कभी लाभ होता है और कभी हानि होती है। मैं जानता हूं आप उसको सहन कर लेते हैं। ठीक है, घर में रोना पीटना होता है, चिल्लाना होता है, और थोड़ा ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, थोड़ा तनाव भी हो जाता है, थोड़ी बेचैनी भी हो जाती है, थोड़ी व्याकुलता भी हो जाती है, लेकिन मैं जानता हूं आप सहन कर लेते हैं। घर में किसी मित्र की, किसी प्रियजन की, किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है, दिल में बड़ी चोट लगती है, बड़ा धक्का लगता है, संसार सूना सूना लगता है, खोया खोया लगता है, उजड़ा उजड़ा लगता है, और एक बार मन में आता है कि इस जिंदगी से करना ही क्या है, आत्महत्या क्यों न कर लें। लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप फिर अपनी शांति और समता को संभाल लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, यही तैर जिता सर्गो। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मर जाने के बाद की शांति की बात भूल जाओ अर्जुन। मर जाने के बाद कौन सी शांति, कौन सा संतोष और कौन सा सुख। अरे मृत्यु के बाद कौन सा स्वर्ग और कौन सा बैकुंठ। इसी संसार में जीते जी करके दिखाओ, यही तैर जितः सर्गो। जिसने इस संसार में जीते जी और यहाँ रहते हुए अपने मन की समता और शांति को बरकरार रखा है। श्री कृष्ण ने गीता में बहुत बातें कही हैं महाराज। केवल यदि मनुष्य एक गीता को संभाल ले
तो दुनिया के किसी भी शास्त्र की ओर उसे ताकने की जरूरत नहीं है। केवल यदि मनुष्य गीता की कुछ थोड़ी सी गहराई को नाप ले तो उसे और फिच पुछ करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण ने बार बार गीता में कहा है, सुख दुखे सबे कृत्वा लाभा लाभु जया जयऊ ततो युद्धाय युज्वस नैवं पापमवाप्स्यसि। श्री कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया कि अर्जुन घबराने की जरूरत नहीं, आगमा पाई नो अनित्याहा। ये जितने भी सुख और दुख हैं, हानि और लाभ हैं, संयोग और वियोग हैं, मान और अपमान हैं, ये जो हमारे जीवन में आने वाले फूल और कांटे हैं, ये आगमा पाई हैं, आने जाने वाले हैं, स्थिर कोई भी नहीं रहेगा। आगमा पाई नो अनित्याहा ताम ततिक्षस्व। उसे सहन करना पड़ेगा। क्या सहन करने की शक्ति का नाम ही ध्यान है, सहन करने की शक्ति का नाम ही समाधि है, सहन करने की शक्ति का नाम ही योग है, और सहन करने की शक्ति का नाम ही परमात्मा की प्राप्ति है। जिसकी जिंदगी में सहन करने की शक्ति नहीं है, उसकी जिंदगी तो मिट्टी हो गई, धूल हो गई, राख हो गई उसकी जिंदगी। आगमा पाई नो अनित्याहा, आने जाने वाले हैं। एक सम्राट बूढ़ा हो गया था। उसने अपने वजीरों को कहा कि कोई ऐसा सूत्र मुझको लाकर दो जो हर परिस्थिति में मेरे काम में आवे। ऐसा सूत्र जो हर परिस्थिति में मेरे काम में आए, सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, संयोग हो या वियोग, हर परिस्थिति में और हर समय में जो मेरे काम में आए, ऐसा सूत्र लाकर दो मुझे। तो वजीर ऐसा सूत्र कहाँ से बता सकेंगे? जब राजा को ही ऐसे सूत्र को पता नहीं है तो वजीर क्या बताएंगे ऐसे सूत्र को? तो वजीरों ने सम्राट से कहा कि ऐसा सूत्र हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हम आपको खोज कर ला दे सकते हैं। वजीर गए जंगल में, नदी के किनारे पर मिट्टी के ढेर पर पीपल के पेड़ के नीचे एक नंगा फकीर लेटा हुआ था। वजीरों ने नमस्कार किया, प्रणाम किया। सम्राट बूढ़ा हो गया है, जिंदगी की आखिरी घड़ियों को देखने का इंतजार कर रहा है और हमसे ऐसा सूत्र मांग रहा है वो जो हर परिस्थिति में हमारे काम में आ जाए। देखो, गीता ही कह रहा हूं, गीता के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं कह रहा। आगमा पाई नो अनित्याह। वो फकीर मिट्टी के ढेर पर लेटा हुआ था और उठकर बैठ गया, मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। उसने वजीरों से कहा, एक कागज का टुकड़ा दो और एक कलम दो। उन्होंने कागज का टुकड़ा दिया और एक कलम दिया, और उस फकीर ने उस पर एक सूत्र लिखा और उसे बंद कर दिया। उसने कहा, जाओ तावीज लाओ सोने का। वजीर उसी समय तावीज लाए और वो टुकड़ा तावीज में बंद कर दिया और कहा, जाओ सम्राट के गले में पहना दो। लेकिन कह देना एक बात उस सम्राट को कि जब जीवन में बहुत भारी विपत्ति आ जाए, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, जब कोई भी संगी ना रहे, कोई भी साथी ना रहे, कोई भी सहायक ना रहे, जब चारों ओर तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे और मृत्यु जब तुम्हारे सिर पर नाच रही हो और कोई भी चीज ना हो, उस समय इस तावीज को खोल करके देख लेना। लेकिन इससे पहले बार बार मत खोल लेना। तुम्हारे घर में रसोईया ना हो तो तुम तवीज खोल करके बैठ जाओ, कोई बात है क्या? चलते चलते तुम्हारी बस नहीं मिली तुम्हें तो तुमने तवीज खोल लिया कि दूसरी बस कब आएगी, कोई बात है क्या? जरा सा सिर में दर्द होने लगे और तुम तवीज खोल करके बैठ जाओ कि देखें क्या है। फकीर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आखिरी घड़ियों में इस तावीज को खोलना, पहले कभी नहीं खोलना। और घटना ऐसी घटी कि राज्य पर किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया। 10 साल तक लड़ाई होती रही, युद्ध होता रहा, ये बूढ़ा राजा हार गया।
ये उस राजा से बचने के लिए घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर भागा और उस राजा के सिपाही और सैनिक भी पीछा करने लगे। बहुत दूर एक पहाड़ी में चला गया तो राजा ने देखा कि अब मेरी मुसीबत आ गई है। उसने घोड़े को छोड़ दिया और पहाड़ी के भीतर घुस गया। जब कोई और चारा नहीं देखा उसने तो एक छोटी सी गुफा थी, उसमें घुस गया। दुश्मन के सिपाही हाथों में तलवार लिए हुए घोड़ों की टापें बज रही हैं और चारों ओर घोड़े हिनहिना रहे हैं। सम्राट को पसीना आ गया, कलेजे में धड़कन हुई। उसने देखा अब कोई संगी नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई सहायक नहीं है। अब मृत्यु मेरी आंखों के आगे नाच रही है, अब कोई चारा नहीं है। उसने गले में से तवीज को निकाला और खोला। उस कागज के टुकड़े पर कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा सूत्र लिखा हुआ था, यह भी बीत जाएगा। एक छोटा सा सूत्र लिखा हुआ था कि यह भी बीत जाएगा। राजा के हृदय में बिजली कौंध गई। उसने कहा कमाल की बात है, बचपन भी बीत गया, जवानी भी बीत गई और ये बुढ़ापा भी बीत रहा है। न पत्नी रही, न बेटे रहे, न बेटियां रही, न राज्य रहा, न संपत्ति रही, न मित्र रहे, न दोस्त रहे। सब बीत गया, सब चला गया, कुछ भी नहीं रहा। राजा बड़ी गहराई में चला गया और घटना ऐसी घटी कि दुश्मन के सिपाही किसी दूसरी ओर लौट गए। कितनी देरी तक राजा की समाधि लग गई, ध्यान लग गया। 10 दिनों के बाद उस राजा को अपना राज्य फिर मिल गया। फिर वो अपनी राजधानी में आ गया, फिर राज्य हाथ में आ गया, संपत्ति हाथ में आ गई। फिर चारों ओर शहनाइयाँ बजने लगी, मिठाइयाँ बंटने लगी, गीत गाने लगे रोज, और लोग पागलों की तरह सड़कों पर नाच रहे हैं। और सम्राट हाथी पर बैठा हुआ है, सोने का छत्र लगा हुआ है और उसकी शोभा यात्रा निकल रही है। चारों ओर दीपावली मच रही है। सम्राट ने कहा तावीज अब भी खोलना चाहिए। उसने तावीज खोला, कागज के टुकड़े पर लिखा था यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं महाराज, आगमा पाई नो अनित्याह। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये संसार की जितने भी क्लेश हैं और कष्ट हैं ये आगमा पाई हैं, आने जाने वाले हैं। इनमें से कोई भी स्थिर नहीं होगा। उस राजा को बिना पढ़े, बिना लिखे और बिना कुछ किए उस राजा को ज्ञान उपलब्ध हो गया, समाधि प्राप्त हो गई, उसे साक्षी भाव मिल गया। साक्षी भाव का मतलब समझते हैं? उसने देख लिया कुछ रहने वाला नहीं। जब तुम इस संसार में आए थे तब भी ये संसार ऐसे ही था, और जब तुम इस संसार से विदा हो जाओगे, अर्थी उठ जाएगी, तब भी ये संसार ऐसे ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उठ जाएंगे सब खिलाड़ी एक एक करके, चौसर बिशी रहेगी और बाजी बनी रहेगी। खिलाड़ी उठते जाएंगे, ये चौसर ऐसे ही बिशी रहेगी और ऐसे ही बाजी बनी रहेगी। ये चमन यूं ही रहेगा। हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगे। ये चमन यूं ही रहेगा। इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। ये धर्मशाला ऐसे ही भरती रहेगी और ऐसे ही खाली होती रहेगी। सूरज ऐसे ही उगेगा, चांद ऐसे ही आएगा, तारे सितारे ऐसे ही आएंगे, बाजार ऐसे ही खुलेंगे, सब कुछ ऐसे ही होएगा। तुम देखो आगमा पाई नो अनित्याह। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन बहुत बड़ी समता को और शांति को और अपने संतुलन को जो बना करके रखता है। देखो इस सूत्र में तो ज्ञानी के लक्षण हैं।
गुणातीत के लक्षण हैं इस सूत्र में। इस सूत्र में तो निष्काम कर्म योगी के लक्षण बताए गए हैं। इस सूत्र में तो बहुत ऊंचाई और गहराई नापने वाले किसी संत के लक्षण बतलाए गए हैं, मामूली आदमी के नहीं। लेकिन वो कुछ थोड़ा बहुत हमारे भी तो होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में लिखा है, अपनी आत्मकथा में लिखा है स्वामी विवेकानंद ने कि मैंने जिंदगी भर कभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को नाराज होते हुए नहीं देखा, मैंने कभी उन्हें गुस्से होते हुए नहीं देखा, सदा मैंने उन्हें हंसते देखा, मुस्कुराते देखा। बड़ी सी बड़ी विपत्ति में भी मैंने उन्हें हंसते देखा और मुस्कुराते देखा। और कई बार आपने सुना है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक रसोइया था और वो सदा ही उनकी निंदा करता रहता था, चुगली करता रहता था, नुक्ताचीनी करता रहता था, वो सदा ही उनको गालियां देता रहता था और कभी कभी भरी सभा में उन्हें फटकार देता था और दुत्कार देता था और लोगों को भरी सभा में कहता था ये तो पागल है, पागल, इसे कुछ आता जाता है क्या? अगर तुम्हें कुछ जानना है तो मुझसे जानो। विवेकानंद ने एक दो बार उसे निकाल दिया था, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये अगर नहीं आएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। शारदा इतनी नाराज हो गई थी, भोजन मैं बनाती हूँ, बिस्तरा मैं लगाती हूँ, झाड़ू मैं देती हूँ, सारी आपकी सेवा मैं करती हूँ, और फिर इस निठल्ले आदमी को जो निंदा करता है इसको सिर पर क्यों रख छोड़ा है, छोड़ो इसे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, शारदा तुम रहना चाहो तो रहो, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहता, लेकिन ये तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा। बताइए, जिंदगी की आखिरी घड़ियों तक उस ब्राह्मण रसोइये को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने पास रखा। नरेंद्र ने पूछा, विवेकानंद ने पूछा कि ये माजरा क्या है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेकानंद ये पल पल पर, घड़ी घड़ी पर, क्षण क्षण पर मुझे इस बात की याद दिलाता है कि परमहंस तेरे में सहनशीलता है या नहीं, तेरे में धैर्य है या नहीं। अरे जब कोई कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, चुभती बात कहता है, तो तेरे हृदय में कोई जख्म और जहाँ कहीं कुछ भाव व्यंग होते हैं या नहीं, मैं प्रति पल प्रति क्षण इसकी परीक्षा करता रहता हूँ। ठीक ही कहा था कबीर ने। कबीर काहे को बेठीक कहेगा, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी चबाए। किसी मतलब को लेकर ही कहा होगा। कबीर जैसा आदमी ऐसी बात कहे। और हम लोग तो निंदक को नीरे रखेंगे, यदि हमारा वश चले तो निंदक को मट्टी का तेल डालकर जला कर रख दें उसके सारे घर को। और यदि नीर ही रखना है आंगन में तो हम उनको रखेंगे जो हमें कहेंगे तुम तो बड़े प्यारे हो, बड़े मीठे हो, बड़े स्वीट हो, बड़े अच्छे हो, बड़े सरल हो। उनको कहेंगे आओ 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 बैठ। अरे कितने दिन से तुम हमारे पास आए ही नहीं हो। देखा, इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ब्रह्मज्ञानियों के लक्षण है महाराज। भगवान महावीर, महावीर से हनुमान जी मत ले लेना महाराज। जैनियों के आचार्य भगवान महावीर नग्न रहते थे, बिल्कुल नग्न। उन्हें मालूम ही नहीं था कि वस्त्र पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ। उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं था, अपनी इंद्रियों का ध्यान नहीं था, उन्हें किसी चीज का ध्यान ही नहीं था। घोर जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे और खड़े होकर वो ध्यान कर रहे थे। गहरी से गहरी समाधि में चले गए थे, संसार और जगत को बिल्कुल भूल गए थे। उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय और भैंसें लेकर आया और फिर उसको काम हो गया गांव में। उसने महावीर से कहा कि मेरी गाय और भैंसें यहाँ चर रही हैं,
तुम जरा इनका ध्यान रखना। अरे वो तो गहरी समाधि में है, गहरे ध्यान में है, उनको तो जगत का कुछ पता ही नहीं है, तुम किसे बोल रहे हो। यूं कहकर वो ग्वाला चला गया। सायंकाल जब वापस लौटा तो वहां ना कोई गाय थी और ना कोई भैंस थी। उस ग्वाले ने ये सोचा ये कोई चोर है, ये कोई डाकू है, ये जानबूझकर आंखें बंद किए हुए है और इसमें मन में सोच रखा है कि गाय और भैंसें जब अंधेरा होगा तो ले जाएंगे। उसने गाय और भैंसों को जंगल में देखा, कहीं मिली नहीं उसे। जब लौटा तो सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया था। गाय और भैंसें महावीर के अगल बगल में बैठी हुई आंखें बंद करके, देखो महाराज, पशु और पक्षियों के भीतर भी किसी संत और किसी योगी की किरणें प्रवेश करने लगती हैं। अब उस ग्वाले ने ये सोचा कि निश्चित ही ये इसी की शरारत है। उसने महावीर को गालियां दी। यहीं तक नहीं, उसने लकड़ी काटी और उसे कील की तरह बनाकर महावीर के कान में ठोक दिया। खून के फव्वारे बहने लगे, शरीर में रोमांच हो गया। इस कान से उस कान तक निकाल दिया। ग्वाले ने कहा, तुम मौन धारण किए हुए हो, तुम गूंगे और बहरे बने हो, लो मैं तुम्हें अच्छी तरह से गूंगा और बहरा बना देता हूं। यूं कह करके वो ग्वाला तो चला गया। देवताओं की भीड़ जुटी। कहानी बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी है। देवताओं की भीड़ जुटी, उसमें देवराज इंद्र भी था। देवराज इंद्र ने भगवान महावीर से कहा, आप हमें आज्ञा दें, इजाजत दें तो हम इस ग्वाले को इस बात का पाठ पढ़ा दें कि किसी संत और किसी सज्जन के साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाए तो उसका क्या फल होता है। आप जरा इजाजत करें और आज्ञा दें हमें, और यदि हम ऐसे नहीं करेंगे तो लोग उलाहना देंगे हमें, ऐसे संत, ऐसे सज्जन, ऐसे सत्पुरुष इस संसार में हो गए। और देवता बैठे बैठे ताकते रहे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आहा, जेशाम साम्ये स्थितम मनः। जानते हो महावीर ने क्या कहा? भगवान महावीर ने कहा, इंद्र, वो ग्वाला भी मेरी समता को विचलित करने के लिए आया था, वो ग्वाला भी मेरी शांति को विचलित करने के लिए आया था, वो ग्वाला भी मेरे संतुलन को भंग करने के लिए आया था, और तुम भी मेरी शांति, मेरी समता और मेरे संतुलन को भंग करने के लिए आए हो। आहा, जेशाम साम्य स्थित, तेरे में और उस ग्वाले में कोई अंतर नहीं है। वो दूसरे ढंग से मेरी समता को नष्ट कर रहा था और तुम दूसरे ढंग से मेरी समता को नष्ट कर रहे हो। देवराज इंद्र, जाओ, वापस लौट जाओ, मुझे अकेले ही जीने दो, अकेले ही रहने दो। अकेला ही आया हूं और अकेला ही संसार में रहूंगा। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। जिनका मन समता में स्थित हो गया है, कैसी भी परिस्थिति आए वो उसे डोलने नहीं देते, हिलने नहीं देते, हिचकिचाने नहीं देते। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था कि भिक्षुओं, क्या प्यारी बात कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था, भिक्षुओं, जब कहीं पर तुम उपदेश देने के लिए जाओगे, शिक्षा देने के लिए जाओगे, जब तुम अपना प्यार लुटाने के लिए जाओगे, दूसरों को अपनी करुणा देने के लिए जाओगे, उस समय लोग तुम्हें गालियां देंगे, लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, लोग तुम पर पत्थर फेंकेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, अपनी समता को मत डोलने देना, अपनी शांति को भंग मत होने देना, अपने मन के संतुलन को इधर उधर मत होने जाना। तुम्हारी जिंदगी में इस तरह की घटना आएंगी। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था पूर्ण कश्यप। बड़ी प्यारी कहानी है महाराज। पूर्ण कश्यप बुद्धत्व को प्राप्त हो गया था, ज्ञान को प्राप्त हो गया था। बुद्धत्व को प्राप्त ही नहीं,
पूर्ण कश्यप बुद्ध के समान ही हो गया था। गौतम बुद्ध ने बुलाया, पूर्ण कश्यप आओ इधर, तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हो, तुम्हारे में हमारे में कोई अंतर नहीं रहा है। अब तुम यहाँ मेरे पास बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास जो ज्ञान है, तुम्हारे पास जो विज्ञान है, तुम्हारे पास जो करुणा है, और तुम्हारे पास जो संसार को देने के लिए अनंत आनंद की अनुभूति है, पूर्ण तुम चले जाओ, नगर नगर में घूमो, गांव गांव में घूमो, गली गली में घूमो, तुम द्वार द्वार पर जाकर अलख जगाओ, लोगों को बड़ी जरूरत है तुम्हारी पूर्ण कश्यप, तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? पूर्ण कश्यप ने कहा, यदि आपकी आज्ञा है तो निश्चित ही जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, कहां जाओगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, जहां आज तक आपका कोई भिक्षु न गया हो, जहां तक आज तक आपका कोई उपदेश न पहुंचा हो, आपकी करुणा न पहुंची हो, ऐसा सीमा प्रांत है, मैं वहां जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, पूर्ण, वहां के लोग बड़े कठोर हैं, बड़े क्रूर हैं, बड़े हिंसक हैं, वहां के लोग बड़े हत्यारे हैं, वहां के लोग, वो तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुम्हें दुत्कारेंगे, तुम्हें फटकारेंगे, तुम सहन कर सकोगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं? आप ये बात अपने से पूछिए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराहट लाई अपने ओठों पर, पूर्ण कश्यप की आंखों में आंखें डाल दिया। फिर कहने लगे, पूर्ण कश्यप, तुम वहां जा तो रहे हो, लेकिन मेरे एक दो प्रश्नों का उत्तर दे दो। कहा, पूछो भंते। उन्होंने कहा, वहां के लोग यदि तुम्हारा अपमान करने लगे, तिरस्कार करने लगे, दुत्कारने लगे, फटकारने लगे और तुम्हें गालियां देने लगे, तो तुम्हें क्या होगा उस समय? उसने कहा, भंते, जो आपको होता है वही मुझे होगा, मुझे उनके प्रति प्रेम ही होगा, करुणा ही होगी। मैं ये सोचूंगा कि ये मेरा अपमान ही तो कर रहे हैं, तिरस्कार ही तो कर रहे हैं, ये गालियां ही तो दे रहे हैं मुझे, मुझ पर पत्थर तो नहीं फेंक रहे, मुझ पर ईंटें तो नहीं मार रहे ये। गौतम बुद्ध ने कहा, एक दूसरा प्रश्न, वो पत्थर भी मार सकते हैं, वो ईंटें भी मार सकते हैं। पूर्ण कश्यप ने कहा, भंते, फिर भी मेरे मन की समता भंग नहीं होगी, मेरे मन की शांति भंग नहीं होगी। मैं ये समझा हूं कि पत्थर ही तो मार रहे हैं, ईंटें तो मार रहे हैं, ये लाठियों से तो मेरे पर हमला नहीं कर रहे। गौतम बुद्ध ने कहा, पूर्ण कश्यप, वो लाठियां भी मार सकते हैं। उसने कहा, भंते, फिर भी मेरी शांति भंग नहीं होगी, फिर भी मेरी समता भंग नहीं होगी। मैं उन्हें धन्यवाद ही दूंगा, मैं ये समझूंगा कि ये मुझे जान से तो नहीं मार रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, पूर्ण कश्यप, वो जान से भी मार सकते हैं। आहा। पूर्ण कश्यप ने कहा, भंते, यदि उन लोगों ने मुझे जान से मार दिया तो मैं सदा के सदा के लिए उनका कृतज्ञ रहूंगा। उन्होंने शुभ करते हुए, मंगल करते हुए, कल्याण करते हुए मुझे इस शरीर से मोक्ष दिला दिया, मुक्ति दिला दी, इस शरीर से उन्होंने मुझे छुट्टी दिला दी, और इस शरीर से कोई भूल चूक होती रहेगी, युगों युगों तक, कल्पों कल्पों तक मेरी आत्मा उन्हें आशीर्वाद देती रहेगी। गौतम बुद्ध ने कहा, पूर्ण कश्यप, अब तुम जा सकते हो, अब तुम जहां जाओगे वहीं तुम्हें सफलता मिलेगी और वहीं तुम्हें सिद्धि मिलेगी। अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यो मृत्यु तक को स्वीकार कर लेता है और कहता है, मेरी समता भंग नहीं होगी, मेरी शांति भंग नहीं होगी, मेरे मन का संतुलन टस से मस नहीं होगा। जाओ पूर्ण कश्यप, मेरी इजाजत है तुम। अब केवल इतनी ही बात कहूंगा आपसे, देखो, जिसके अंतःकरण में पवित्रता है,
जिसका अंतःकरण स्वच्छ है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसके अंतःकरण में लोगों के प्रति प्रेम के भाव हैं, मैत्री के भाव हैं, करुणा के भाव हैं, वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे और कैसे भी रहे, उसकी समता भंग होने वाली नहीं है, उसकी शांति डोलने वाली नहीं है, उसकी शांति डगमगाने वाली नहीं है। और यदि कदाचित थोड़ी सी डगमगा भी जाएगी तो जल्दी ही अपने स्थान पर आ जाएगी। थोड़ा अपने मन को जांचते रहा करो, थोड़ा इसका परीक्षण करते रहा करो, निरीक्षण करते रहा करो। जब कोई आदमी हमारा अपमान करता है या तिरस्कार करता है या हमें गालियां देता है या हमें कोई चुभती और कठोर बात कहता है तो उस समय निरीक्षण करो, परीक्षण करो कि क्या गुजर रही है मेरे हृदय में। इस समय कितना डोल रहा हूं मैं और कितना कंप रहा हूं मैं और कितना हिल रहा हूं मैं। सत्संग का तो यही फल है, इसके अतिरिक्त सत्संग का और क्या फल होगा। एक बूढ़ा एक गांव के बाहर बैठा हुआ था, काफी बड़ी आयु थी उसकी और गांव के बाहर बैठा हुआ था। प्रातःकाल का समय था। एक सवार, एक घुड़सवार वहां आकर रुका। उसने उस बूढ़े से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। तो उस बूढ़े ने कहा कि तुम्हारा प्रयोजन क्या है पूछने का, तुम क्यों पूछते हो इस बात को। उसने कहा मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, मैं इस गांव में रहना चाहता हूं। बूढ़े ने कहा तुम जिस गांव में पहले रहते थे उस गांव को क्यों छोड़ दिया तुमने। उस घुड़सवार ने कहा मत कहो उस गांव की कोई बात, उस गांव के लोग बड़े दुष्ट हैं, बड़े कठोर हैं, बड़े क्रूर हैं, बड़े हिंसक हैं, बड़े अत्याचार करने वाले हैं लोग वहां के। उन लोगों ने मुझे बेचैन कर दिया, अशांत कर दिया, उन लोगों ने मेरी जिंदगी को जीना हराम कर दिया। मैं उस गांव को छोड़कर इस गांव में रहना चाहता हूं। उस बूढ़े ने कहा भैया तुम कोई और गांव जाकर के देखो, इस गांव में मत रहना। उसने कहा क्यों। कहीं इस गांव के लोग तो उससे भी ज्यादा कठोर हैं, उससे भी ज्यादा क्रूर हैं, उससे भी ज्यादा हिंसक है। वहां तो तुम इतने दिन रह भी सके और यहां तो तुम्हें 2 क्षण भी नहीं रहने देंगे लोग, तुम कोई दूसरा गांव ढूंढो। घुड़सवार आगे बढ़ गया तो इतने में दूसरा घुड़सवार एक और आया। ये सूफी कहानी है। उसने आकर एक बूढ़े से पूछा, उस बूढ़े से कि इस गांव के लोग कैसे हैं। उसने कहा क्या मतलब है बेटा तुम्हारा। उसने कहा मैं कुछ दिन इस गांव में रहना चाहता हूं। कि तुमने अपना गांव क्यों छोड़ दिया। उस गांव के लोग कैसे थे। उसकी आंखों में टप टप करके आंसू बरसने लगे, रोमांच हो गया। मत कहो उस गांव के लोगों की बात, इतने प्यारे लोग हैं उस गांव के, इतने मीठे लोग हैं, इतने सरल, इतने सच्चे, इतने सहज। स्वर्ग वहीं उतरा हुआ है, बैकुंठ वहीं उतरा हुआ है, लेकिन मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, कुछ ऐसे झंझटों में पड़ गया। मैं कुछ दिन ही इस गांव में रहूंगा, वरना मैं उसी गांव में जाकर रहूंगा। वहीं मेरा जीवन हुआ और वहीं मेरी मृत्यु हुई। उस गांव के लोगों की बात मत कहो, स्वर्ग और बैकुंठ से भी श्रेष्ठ हैं वहां के लोग। उस बूढ़े ने कहा आओ स्वागत है तुम्हारा, तुम्हारे गांव से भी ज्यादा अच्छे और सच्चे और सरल लोग हैं यहाँ के। एक तीसरा आदमी बैठा हुआ था वहां प्रेमपुरी का। बड़ी दूर पहुंच जाते हैं यहाँ के लोग। उसने उस बूढ़े से कहा समझ में नहीं आई बात मेरी। पहले घुड़सवार को तुमने कह दिया यहाँ के लोग बड़े कठोर हैं, बड़े क्रूर हैं, बड़े हिंसक हैं, और इसको तुमने कह दिया बड़े प्यारे हैं, बड़े मीठे हैं, बड़े स्वीट हैं। उसने कहा इतने दिन प्रेमपुरी में सत्संग सुनने के बाद भी समझ नहीं आई तुम्हारे को। क्या ये तो मनुष्य के भावों पर निर्भर करता है, ये तो मनुष्य के अंतःकरण पर निर्भर करता है।
ये तो मनुष्य के हृदय पर निर्भर करता है। तुम जहाँ जाओगे, ये अंतःकरण, ये निर्मलता, ये मैत्री के भाव, ये तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे ना। तुम्हारे साथ जब तुम्हारे भाव जाएंगे, तो इसलिए कहा है जिस आदमी ने अपने को पवित्र कर लिया, स्वच्छ कर लिया, निर्मल कर लिया, अपने आप को निखार लिया, जिस आदमी ने, श्री कृष्ण कहते हैं इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। मन को समता में आना चाहिए। देखो, ये बात नहीं है कि समता भंग नहीं होती, ये बात नहीं है कि शांति भंग नहीं होती, ये बात नहीं है कि संतुलन बिगड़ता नहीं, 24 घंटे बिगड़ता रहता है। लेकिन जितना बिगड़ रहा है उतना बिगड़ना नहीं चाहिए। आज से 50 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय मैं जवान था, वो वाराणसी में पढ़ रहा था। एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे। उनके चरणों में बैठकर स्वाध्याय करता था। उनका भी बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था, बड़ी आत्मीयता थी, बड़ा अपनापन था। वो मुझे सदा अपने पास बिठाते थे। वो ये समझते ही नहीं थे कि ये सन्यासी है और ये साधु है, और घंटों पर बैठकर मुझसे प्रेम की बात। और मैं उनके घर में भी चला जाता था। मैं घर में जाकर कहता था कि गुरुजी झाड़ू लगा दूं, कि नहीं तुम बैठ बेटा। मैं कहता था गुरुजी चटाई बिछा दूं, कहते थे नहीं बैठ बेटा, तू सन्यासी है। मैंने कहा महाराज काहे का सन्यासी, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। एक दिन ऐसी घटना घट गई, ऐसी घटना घट गई, गुरु पूर्णिमा का दिन था। उनके पास बड़ी भीड़ जुटी हुई थी महाराज, पूजा करने वालों की, माला पहनाने वालों की। मालूम नहीं मुझसे जरा सी कोई भूल हो गई, जरा सी कोई गलती हो गई, उन्होंने ऐसा फटकारा मुझे, ऐसा फटकारा कि दिल में जख्म हो गए। 15 साल से उनके चरणों में बैठकर पढ़ रहा था मैं। बस उसी समय चला गया। गुरु पूर्णिमा के दिन भी गले में माला भी नहीं पहनाई और चंदन भी नहीं लगाया। एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 5 दिन के बाद तो बूढ़े पंडित मेरे पास पहुंच गए। मुझको दोनों बाहुओं में भर लिया, कहने लगे बेटा तुम नाराज हो गए। हाय हाय हाय, 15 साल से तुम्हें मैं प्रेम दे रहा हूँ, स्नेह दे रहा हूँ, आत्मीयता दे रहा हूँ, अपनापन दे रहा हूँ, और तुम्हारे को देखे बिना मुझे चैन नहीं आती। केवल एक दिन की कठोर शब्दों से तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा पहुंच गई। मेरा प्रेम हार गया और ये क्रोध एक दिन का जीत गया। मनुष्य की समता तो भंग होती रही है। बड़ी चोट लगी मेरे हृदय में। कितने दिन मुझे नींद नहीं आई और भूख नहीं लगी। समता भंग होती रहती है महाराज, और होएगी और होती रहेगी, याद रखना। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। जिसने अपने मन को समता में स्थिर कर लिया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है महाराज, मन को समता में हम स्थिर तो कर लेते हैं और कभी कभी पता ही नहीं चलता। पंजाब में एक महात्मा थे जिनका नाम भक्तराम जी था। ओहो, क्या महात्मा थे। मैं उनके चरणों में बैठा हूं। एक नदी के किनारे, बहुत बड़े गांव पर नदी के किनारे उनकी छोटी सी कुटिया थी। वो जंगल में घूम आते थे और कुटिया में लेटे रहते थे, और कभी कभी भिक्षा मांग लाते थे और भिक्षा करके खा लेते थे। कभी कभी बात कर भी लेते थे और कभी कभी बात करते भी नहीं थे। उनका मेरे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ा है, बहुत गहरा असर पड़ा है। और कभी कभी रात रात भर और दिन दिन भर मैं उनके चरणों में बैठा रहता। बहुत बड़ा गांव था वो, जमींदारों का गांव था।
एक दिन जमींदार वहाँ के लोग बहुत बढ़िया भोजन बनाकर उनके पास लाए। कई तरह की सब्जियां थी, कई तरह की मिठाइयाँ थी, कई तरह के पदार्थ थे। और जब वो प्रेम से खाने लगे तो उन्होंने कहा, भाई आज तो बहुत ही बढ़िया भोजन बनाया है आप लोगों ने, क्या बात है? उन्होंने कहा, महाराज इस गांव का जो सबसे बड़ा जमींदार था, करोड़पति, वो मर गया है, आज उसका श्राद्ध है। तो उन्होंने कहा, ये श्राद्ध तो बहुत अच्छी चीज होती है, ये तो रोज ही होता रहे तो बड़ा अच्छा। और महात्मा तो सिद्ध थे महाराज, सर्वज्ञ थे। उन्होंने कोई जानबूझकर थोड़ो ही कहा था कि तो बहुत अच्छा काम है, रोज ही श्राद्ध होवे तो बहुत बढ़िया। और बहुत बड़ा गांव था, उसमें रोज कोई ना कोई आदमी मरने लगा, रोज अर्थी उठने लगी। लोगों ने कहा, ये तो बहुत खराब मामला हो गया भाई, रोज ही श्राद्ध होने लगा यहाँ तो फिर एक दिन एक घर में विवाह था और एक किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ था। लोगों ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, इतना सुंदर भोजन बनाया, उस दिन से भी बढ़िया। तो ले जाकर महात्मा के आगे रखा, कहने लगे, आज तो उस दिन से भी बढ़िया भोजन बना है कि महाराज आज एक घर में विवाह है और एक घर में बच्चा पैदा हुआ है। उन्होंने कहा, तब तो रोज ही ऐसा होता रहे, अब रोज ही वहाँ विवाह हो और रोज ही घरों के बच्चे पैदा हुए। याद रखना, महात्मा के लिए न तो श्राद्ध का महत्व है, ना विवाह और बच्चे पैदा होने का कोई महत्व है। उनकी समता में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सर्वसाधारण आदमी को उसका फर्क पड़ेगा, अंतर पड़ेगा। किसी ज्ञानी की समता में कोई अंतर नहीं आता। अब आप तो जब यात्रा करने के लिए निकलेंगे, यदि कोई दही लेकर आ गया तो कहेंगे वाह कमाल, और यदि कोई महिला जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आ गई तो कहेंगे वाह मंगल हो गया। लेकिन महात्मा में यदि इसी चक्र में पड़ गया तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब वो देखता रहेगा कि कोई दही लाए मेरे लिए और कोई महिला जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आए, तुम्हारे लिए तो ये साधारण बात है, मंगल की बात है। तुम्हारी समता डोलती रहती है। और यदि कहीं यात्रा करने लगे और गाड़ी लगी घूमने और बिल्ली निकल गई इधर से इधर, कह रोको गाड़ी को, कि बिल्ली रास्ता काट गई है, जरूर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, अशुभ हो गया, तुम्हारी समता चली गई। और फिर तुम उठे और किसी ने चीख मार दी कि आय हाय क्या बात, अब काम होने वाला नहीं है। अब बिल्ली को क्या मालूम है तुम्हारा कि तुम यात्रा कर रहे हो, वो तो बेचारी इधर से उधर घूम रही है। अब बच्चे को जुकाम हुआ है, सर्दी हुई है, कोई विकार है, उसने चीख दिया, उसको क्या मालूम है तुम यात्रा करने वाले हो। तुम्हारी समता का कोई ठिकाना है क्या? बहुत दिनों की बात है, एक सप्ताह के लिए मैं कलकत्ते चला गया। जिस घर में ठहरा था वो मेरे मित्र थे और डॉक्टर थे, और बाहर से डॉक्टरी पास करके आए थे। किसी का फोन आया कि तुरंत आइए महाराज, उनको बहुत ब्लड प्रेशर हो गया है और हार्ट तेज है उनका। उन्होंने अपनी अटैची उठाई और चलने लगे तो 11 साल की उनकी बच्ची थी, उसने चीख दिया तो वो बैठ गए। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा चीख दिया ना इस लड़की ने। मैंने कहा भले आदमी तुम तो डॉक्टर हो, विदेशों से पढ़ के आए हो, तुम्हें तो मालूम है चीख क्यों आती है, दूसरों को मालूम ना हो तो ना मालूम हो। अब तुम बैठ गए उधर, किसी का हार्ट फेल हो जाए तो तुम्हारी समता तो थोड़ी थोड़ी चीजों में भंग होती रहती है, तुम्हारी शांति डोलती रहती है, डगमगाती रहती है और कंपती रहती है। और यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, इहेव तैर जितः सर्गो जेसाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषं हि परम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। वो तो ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसके लिए फिर और कुछ नहीं रहता। आज इतना ही, शेष कल। नहीं लगता है क्या? पहले से करके रखना।
तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युसंहार न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्व न मुक्ति न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्याय अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यचरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता ये स्वचरमनिर्देश अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परम् अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरा भवामि न चिरात् पार्थ
मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आदत्सं मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यै मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामीच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेन समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि तथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिन्तरन्तरम् अद्वेष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनोर्बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः यो न ईर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णो सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवाद भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थेन सुविरूढमूल असङ्गशस्त्रेण दृढेन चेत्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे
गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर त्रित्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि श्रोत्रं चक्षुर्श्वसनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामनन्तमिसितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यान्तत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतस यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तसिद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरसौ लोके चर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो चर उच्यते उत्तमपुरुषस्मन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तय वै ईश्वर यस्माच्चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तम यो मामेवं सन्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्वजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः कृतकृत्यस्य भारत हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवाद पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ करणेऽपि शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासष्टनुभिः व्यसेमदेवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीराधे शरणं मम श्रीराधे सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है और 20वां सूत्र है। न प्रहृष्येत्